टारगेट बोर्ड एग्जाम श्रृंखला के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट लिमिट 0 to π/2। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ लेट, मान लीजिए कि ये इसका जो इंटीग्रल होगा आई होगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट लिमिट 0 to π/2। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल का, वो ये है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एट लिमिट 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 to a। तो यहाँ 0 to π/2 है, मैंने a का वैल्यू जो है π/2 है। तो ये जो फंक्शन है, अगर ये फंक्शन f ऑफ x है, इस फंक्शन ये जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर इस फंक्शन को f ऑफ x माने तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके और हम जहाँ जहाँ x है इस फंक्शन में वहाँ वहाँ हम a माइनस एक्स, अर्थात कहने का मतलब π/2 माइनस एक्स रख सकते हैं। अब ऐसा रखने से, ये रखने से होगा क्या और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, अगर हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ π/2 रख लेते हैं, यहाँ अगर हम x के जगह पे या x को रिप्लेस कर देते हैं, π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो इससे क्या होने वाला है, साइन π/2 माइनस एक्स यानी साइन 90 माइनस थीटा, या सब साइन 90 माइनस एक्स, ये कॉस एक्स में बदल जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा। और डेनोमिनेटर में अगर ऐसा करते हैं तो ये कॉस में बदलेगा और ये किस में बदल जाएगा, साइन में, जिससे डेनोमिनेटर तो सेम रहेगा लेकिन न्यूमरेटर में रूट कॉस एक्स आ जाएगा। अब अगर दोनों, अब तब ये दूसरे रूप में चेंज हो जाएगा और इन दोनों ही इंटीग्रल वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा और फिर 1 का तो हम इंटीग्रल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सोच के हम ऐसा कर रहे हैं। तो लिखेंगे बाई यूजिंग इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to x at limit 0 to π/2 is equal to integral of f of π/2 minus x at limit 0 to π/2 with respect to x we get। और ये जो हमने लिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको यूज करने के बाद जो हमें मिलेगा वो इक्वेशन 2 होगा। तो यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू, अब क्योंकि ये यानी ये और ये दोनों ही बराबर होंगे तो पहले ये लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट लिमिट 0 to π/2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, मैंने कहा कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम π/2 माइनस एक्स रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0 to π/2 इज इक्वल टू, अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90 माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम इंटीग्रल ऑफ रूट कॉस एक्स अपॉन, यहाँ भी साइन 90 माइनस एक्स ये बदल जाएगा
कॉस एक्स में, तो रूट कॉस एक्स लिख देंगे, प्लस यहाँ कॉस 90 माइनस एक्स ये बदल जाएगा साइन एक्स में, तो यहाँ लिखेंगे रूट साइन एक्स, क्योंकि पहले से यहाँ रूट है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट लिमिट 0 to π/2। अब हम इसको इक्वेशन मान लेंगे 2, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेंगे, लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे हमें मिलता क्या है, आई और आई, लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो आई 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड यहाँ ये है और यहाँ ये है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इंटीग्रल ऑफ रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0 to π/2, मतलब लिमिट एट लिमिट 0 to π/2, और प्लस इंटीग्रल ऑफ ये इसका राइट हैंड साइड अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0 to π/2। अब हम ये देख पा रहे हैं दोनों के लिमिट सेम है, लिमिट जो वैल्यू हैं वो सेम है, 0 to π/2 और 0 to π/2 है। इनका जो फंक्शन है वो दोनों ही फंक्शन हम ऐड कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो प्लस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा कर सकते हैं। ये तो इंडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी में भी बताया गया था। तो चूंकि दोनों के लिमिट सेम है तो ये प्रॉपर्टी जो है डेफिनिट इंटीग्रल में भी वैलिड है ना। तो इन दोनों अगर फंक्शनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो न्यूमरेटर को ज्यों करते हुए ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ, अब न्यूमरेटर जोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट साइन एक्स और प्लस रूट कॉस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स होल अपॉन, अब दोनों के डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं, भले ही पदों में पहले साइन है यहाँ पहले कॉस है, लेकिन हैं तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे जैसे ये है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इनका लिमिट होगा एट लिमिट 0 to π/2। अब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ हमें मिल क्या जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वन टाइम में कैंसिल होगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट लिमिट 0 to π/2। अब x के रिस्पेक्ट में 1 का जो इंटीग्रल होगा वो इंटीग्रल होगा, पहले यहाँ हम 2i लिख लेते हैं, और वो इंटीग्रल होगा x, अब इसका जो लिमिट है 0 to π/2 है, इसको इस तरह से लिख लिया जाता है। अब हमें करना क्या होता है, एक बार x को रिप्लेस करना होता है π/2 से, और माइनस करके एक बार x को रिप्लेस करना होता है 0 से, तो यहाँ मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट से करते हैं रिप्लेस, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू π/2 माइनस 0, x का अपर लिमिट वैल्यू माइनस x का लोअर लिमिट वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ जो फंक्शन प्राप्त होता है हमें, यहाँ x ही प्राप्त हो रहा है, तो इन दोनों में हम रख के और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ होगा π/2, अभी हमें i का वैल्यू फाइंड आउट करना था ना, तो यहाँ हमने तो 2i का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ है, तो i यहाँ और लिख के, और यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू 1/2 इंटू π/2 इज इक्वल टू π/4। तो ये वैल्यू होगा दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, और इन लिमिट के बीच इनका वैल्यू π/4 होगा।